अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, वाइंडिंग। नया चैप्टर है वाइंडिंग, और जानेंगे कि वाइंडिंग क्या होता है, वाइंडिंग क्या होता है, किस तरह से की जाती है, कितने तरह के वाइंडिंग है। ये सभी चीज़ जानने के पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, वाइंडिंग होता है क्या, और वाइंडिंग कहाँ पर किया जाता है, किसमें की जाती है। तो कह रहे हैं कि वैद्युत मशीनें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक होता है डीसी, एक होता है एसी। कितने होते हैं? दो तरह के, एक डीसी एक एसी, यानी कि एक डायरेक्ट करंट पर चलेगा और अल्टरनेटिंग करंट के द्वारा चलेगा। दोनों प्रकार की मशीनों में एक भाग स्थिर रखा जाता है, यानी कि एक ऐसा भाग होता है जो मूवेबल नहीं हो, जो घूमेगा नहीं। उस स्थिर रहने वाले भाग को क्या कहा जाता है? स्टेटर, जो सबसे ऊपरी भाग होता है और वह स्थिर रहता है, मूव नहीं करेगा। एक मूवेबल भाग होता है जिसे बोलते हैं रोटर या आर्मेचर, वो क्या करता है? घूमता है। यानी कितने भाग हो गए? दो भाग, एक स्थिर भाग और एक दूसरा जो मूव करता है, जो घूमता है। दूसरा भाग सचल होता है, यानी कि घूमते रहता है। मशीन जिस भाग में विद्युत विभवांतर बल प्रदान करता है, यानी उत्पन्न करता है या उत्पन्न होता है, वह उसका मुख्य भाग कहा जाता है। जहाँ पर क्या होता है? विद्युत विभवांतर बल प्रदान करता है या उत्पन्न करता है, वो क्या कहा जाता है? वो उसका मुख्य भाग कहलाता है। क्या कहलाता है? उसका मुख्य भाग, यानी कि मेन पार्ट्स कहलाता है। क्यों मेन पार्ट्स कहलाता है? कि सपोज दैट ये हमारा मशीन है, ठीक, और मेरा ब्रेन अस्थाई है। क्या है? अस्थाई है, लेकिन ये मेन पार्ट है। लेकिन एक और मेन पार्ट है हृदय, क्या करता है? ये हार्ट बीट की तरफ पंप करते रहता है। तो ये हमारे बॉडी का क्या हुआ? मेन पार्ट्स हो गया। मेरा शरीर क्या हो गया? स्थिर हो गया। लेकिन ये एनी टाइम अगर हम सो भी जाए, मेरा शरीर स्थिर भी हो जाए, लेकिन क्या होता है? धड़कन चलते रहेगा। तो क्या हो गया? ये धड़कन मेन पार्ट्स हो गया। तो क्या हो गया? मेरा पूरा शरीर यानी कि ब्रेन क्या हो गया? स्थिर पार्ट, और हृदय क्या हो गया? घूमने वाला पार्ट। मतलब चारों तरफ राउंड नहीं करता, लेकिन क्या करता है? वो पंप करते रहता है, 24 घंटा चलते रहता है। डीसी मशीन का मुख्य भाग आर्मेचर होता है। डीसी मशीन का मुख्य भाग क्या होता है? आर्मेचर, यानी कि जो डायरेक्ट करंट उत्पन्न करता है, उस मशीन का मेन पार्ट्स कौन सा होता है? आर्मेचर होता है। और चलित विद्युत वाहक बल आर्मेचर द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि जनित, यानी कि मशीन को विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ कहाँ से प्राप्त होगा? यानी कि जो रोटर को, आर्मेचर को घुमाएगा, वो आर्मेचर के द्वारा ही प्राप्त होगा। लेकिन कैसे होगा? तो इसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है। सबसे पहले स्टेटर में खाच यानी कि स्लॉट्स बने होते हैं, उसमें सिंगल फेज होगा तो सिंगल खाच होगा, डबल फेज होगा डबल खाचे होंगे, 3 फेज होंगे तो 3 खाचे होंगे, और यानी 3 स्लॉट्स होंगे। और तीनों स्लॉट्स में क्या करेंगे? बारी बारी से वाइंडिंग करेंगे। एक में मान लिया जाए कि एक में हम पहला फेज में किए 5 वाइंडिंग, तो दूसरा में करेंगे 6, तीसरा में करेंगे 7, क्योंकि तीनों का वाइंडिंग का मान एक बराबर नहीं होता है, ना कभी एक होना चाहिए। क्योंकि हमें कितना मिलता है घरेलू उपयोग के लिए? 440 वोल्ट। कितना मिलता है? 440 वोल्ट 3 फेज के लिए। लेकिन उसको कितने में डिवाइड कर दिया जाता है? 230 या 240 में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि घरेलू उपयोग के लिए दिया जाता है। और वही 240 को तीनों फेज में बांट दी जाती है। अब या तो एक में 60 होगा, एक में 80 होगा, या एक में 90 होगा, इस तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। अप्रूव मशीन उतना ही लेगा। सबसे अच्छा इसको जांचने का क्या है कि हम पैरेलल में जोड़ेंगे, बारी बारी से तीनों फेज को हम जांचेंगे। लेकिन बल्ब क्या होगा? सीरीज में जोड़ेंगे, तब जाकर पैरेलल में हम इसको मशीन को चेक कर सकते हैं कि मेरा तीनों में क्या एक ही समान वोल्टेज प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर पहला में हम बल्ब लगाकर हम लोड देंगे तो पता चलेगा
कि क्या होगा कि एक में कम मिल रहा है, फिर एक में ज़्यादा मिल रहा है, फिर एक में उससे ज़्यादा मिल रहा है, या तो दो में बराबर मिल रही है। यानी कोई ना कोई एक में कम होगा और एक में ज़्यादा होगा और एक में उससे ज़्यादा होगा, या दो में एक बराबर होगा। तीनों कभी बराबर वोल्टेज नहीं दे सकता है। तो क्या कहता है कि आर्मेचर द्वारा प्राप्त होता है। ईएमएफ किसके द्वारा प्राप्त होता है? ईएमएफ आर्मेचर द्वारा प्राप्त होता है। डीसी मोटर में आर्मेचर को ही मुख्य रूप से विद्युत विभवांतर बल प्रदान की जाती है। क्या कर रहा है? आर्मेचर को ही, खास करके बोला जा रहा है कि आर्मेचर को ही दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वहीं से क्या होता है, जब हम करंट यानी कि जब सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, वहां से ईएमएफ उत्पन्न होती है। क्या होता है? ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होता है। और उसके बाद क्या होगा कि वहां से वो फ्लक्स उत्पन्न होगा। पहले तो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी जो चारों तरफ मूव करेगी। क्या होगा? मूव करेगी। किस तरह से? इस तरह से माने कि रोटर इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से रोटर बना हुआ है। ये क्या होता है? कम्यूटेटर, इसको बोलते हैं कम्यूटेटर। ये क्या होता है? कम्यूटेटर यानी कि जो दोनों पार्ट्स को जोड़कर रखता है और वहां से इसे सप्लाई दी जाती है। और वही पार्ट ऐसा होता है जो कि दोनों को वाइंड यानी कि एक दूसरे में परिवर्तनशील करता है। यानी कि जब सप्लाई आएगा कम्यूटेटर में जाएगा, फिर उसके बाद आर्मेचर में जाएगा। आर्मेचर में क्या होगा? ईएमएफ पैदा होगा, उसके बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तब क्या होगा? फ्लक्स उत्पन्न होगा। अब फ्लक्स क्या करेगा? वही कारण बनता है आपको करंट फॉलो करने का काम करता है। करंट कोई ऐसा चीज नहीं जिसे हम अपने हाथ से पकड़कर कहेंगे कि आप इसमें जाओ और वहां पर बिजली उत्पन्न कर दो, नहीं। फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही उत्पन्न होता है करंट। और वो क्या करता है? रोटर को एनर्जी देती है वो मूव कर सके, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ऊपर नीचे घूमता है। कैसे? जिस तरह से घड़ी घूमती है उस तरह से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। क्या कौन सी मशीन में घूमेगी? तो वो जैसे रेफ्रिजरेटर में हम लोग यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज करते हैं, वो सब में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा फिर क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी कि हाफ राउंड मारता है। वो क्या मारता है? हाफ राउंड। पहले यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेगा और फिर 1 सेकेंड के बाद एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। वो क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल इंडक्शन मोटर। तो अब क्या कर रहा है कि स्टेटर से ही प्राप्त बल प्रदान किया जाता है। एसी मशीन का मुख्य भाग स्टेटर होता है। आर्मेचर का मुख्य भाग क्या था? तो ये डीसी मोटर का तो आर्मेचर, लेकिन एसी मोटर का क्या होता है? स्टेटर। मुख्य भाग क्या होता है? स्टेटर। और अल्टरनेटर द्वारा विद्युत विभवांतर बल स्टेटर से प्राप्त की जाती है। क्या करता है? इसमें किसके द्वारा प्राप्त होता है विद्युत विभवांतर बल? तो अल्टरनेटर द्वारा। किसके द्वारा प्राप्त होता है? अल्टरनेटर द्वारा। आगे हम बताएंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है, किस तरह से यह प्रदान करता है उसको बिजली या करंट, इसके बारे में बताएंगे। और एसी मोटर में स्टेटर द्वारा मुख्य रूप से विद्युत विभवांतर बल प्रदान किया जाता है। अतः आर्मेचर या स्टेटर में कॉइल यानी कि जो एल्युमिनियम या कॉपर कॉइल से में ही यानी कि पतले या मोटे टॉर्च से जो उसके स्लॉट्स में हम वाइंडिंग कर रहे हैं, वही चालक यानी कि जो कॉइल्स उसमें लगाए हैं कुंडली कुआं जो लपेटते हैं, वही क्या होता है? चालक होता है।
की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट क्रम में किया जाता है। क्या कहता है? अत्यंत महत्वपूर्ण और विशिष्ट क्रम में किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जब हम करते हैं तो क्या होता है, इंसुलेटेड पेपर द्वारा सबसे पहले स्लॉट के खांच में दे देते हैं, तब उसके बाद वाइंडिंग करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि उसमें वार्निश डालेंगे। तो क्या होता है, इंसुलेशन, वो भी एक इंसुलेटर का काम करता है और वो नमी को सोखने का काम करता है। अधिक नमी हो जाता है तो क्या करता है, उसे कभी भी एक दूसरे में करंट पास नहीं होने देगा, क्योंकि बॉडी में भी टॉर्क मिलेगा उसे और जिससे आपको नुकसान होगा, ये उससे बचाता है। इस प्रकार आर्मेचर या स्टेटर फ्लोर के खांचों में क्रमबद्ध विधि से चालक क्लॉकवाइज को स्थापित करना और विशिष्ट क्रम में किया उनका संयोजन करना ही आर्मेचर वाइंडिंग या वाइंडिंग कहलाता है। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, जब पूछेगा तो यही आपको बोलेगा कि आर्मेचर वाइंडिंग किसे कहते हैं, तो आपको बताना है किसे कहते हैं आर्मेचर वाइंडिंग। ये हुआ आपको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब इसको रब कर देते हैं। अब हम जानेंगे कि वाइंडिंग कितने तरह के होते हैं। वाइंडिंग कितने तरह के होते हैं। वाइंडिंग के प्रकार क्या होगा, वाइंडिंग के प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वाइंडिंग के प्रकार में, पहला होगा क्लोज वाइंडिंग। यानी कि क्लोज वाइंडिंग को क्या कहते हैं, बंद कॉइल वाइंडिंग। क्या कहते हैं, बंद कॉइल वाइंडिंग। क्या कहता है, बंद कॉइल वाइंडिंग। हम जानेंगे कि बंद कॉइल वाइंडिंग होता है। तो जैसा कि यह वाइंडिंग डीसी मशीन डीसी मशीन में की जाती है। इसे डीसी आर्मेचर
वाइंडिंग कहा जाता है। सभी कॉइल इसमें सभी कॉइल के सिरों पर एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हुए अंत में दो सिरे प्राप्त होते हैं, जो से संयोजित कर दिए जाते हैं। कॉइल वाइंडिंग वाइंडिंग ऐसी मशीनों में की जाती है। इसमें सभी चीजें अनुवादित करने किया जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे वाइंडिंग सामग्री। वाइंडिंग मटेरियल
क्या कर रहा है कि वाइंडिंग के प्रकार, तो बहुत तरह के वाइंडिंग होते हैं, लेकिन ऐसे मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्लोज्ड कॉइल वाइंडिंग, यानी कि बंद कॉइल वाइंडिंग। क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो कह रहा है कि यह वाइंडिंग डीसी मशीनों में की जाती है। क्लोज्ड कॉइल वाइंडिंग किसमें की जाती है? डीसी मशीन, यानी कि जनरेटर में हो गया या डीसी मोटर में हो गया, उसमें क्या किया जाती है? क्लोज्ड वाइंडिंग की जाती है। इसे डीसी आर्मेचर वाइंडिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? डीसी आर्मेचर वाइंडिंग भी कहा जाता है। इसमें सभी कॉइल की सिरों को एक दूसरे के श्रेणी क्रम में संयोजित करते हुए अंत में दो सिरे प्राप्त होते हैं। क्या होता है? अंत में दो सिरे प्राप्त होते हैं जो स्रोत से संयोजित कर किए जाते हैं। अब इस चीज को समझिएगा कि क्या कह रहा है। क्या कि इसमें सभी कॉइल के सिरों को एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि ये वाइंडिंग किया हुआ है, ये पहला वाइंडिंग हुआ, ये यहाँ पर सिरा हुआ, एक यहाँ पर इसका सिरा हुआ, ये दूसरा वाइंडिंग है। एक यहाँ पर सिरा हुआ, एक यहाँ पर सिरा हुआ, एक यहाँ पर हम वाइंडिंग कर रहे हैं। ठीक, एक यहाँ पर सिरा हुआ, एक यहाँ पर सिरा हुआ। तो क्या करेंगे? इसका सिरा यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इसका सिरा यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, इसके बाद आगे चलते रहेंगे। इसी को क्या कहते हैं कि दूसरे से श्रेणी क्रम में संयोजित कर दी जाती है और अंत में दो सिरे प्राप्त होते हैं। अंत में क्या होता है? दो सिरा प्राप्त हो रहा है। एक ये सिरा पहला और एक ये सिरा दूसरा प्राप्त हुआ ना, दूसरा सिरा। अंत में क्या होगा? दो ये सिरा प्राप्त होगा, क्योंकि उसके बाद से एक सिरा पे एक सिरा जुड़ते जा रहा है। क्या होता है? पहला का माइनस दूसरा का प्लस, फिर दूसरा का माइनस तीसरा का प्लस, इस तरह से जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब कह रहा है कि खुली कॉइल वाइंडिंग, यानी कि ओपन कॉइल वाइंडिंग क्या होता है? जिस तरह से क्लोज वाइंडिंग था उसी तरह से क्या ओपन वाइंडिंग, लेकिन इसमें क्या अंतर है? यह डीसी के लिए की जाती थी क्लोज, लेकिन ओपन क्या किया जाएगा? एसी के लिए किया जाएगा। एसी का फुल फॉर्म क्या होता है? अल्टरनेटिंग करेंट, यानी प्रत्यावर्ती धारा। डीसी करेंट डायरेक्ट, यानी कि कैसा होगा? डायरेक्ट करंट हो जाता है। ये क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा किसको कहते हैं? डायरेक्ट करंट को नहीं, अल्टरनेटिंग करंट से कहा जाता है। यह वाइंडिंग एसी मशीनों के लिए, क्या एसी मशीनों में की जाती है। ओपन कॉइल वाइंडिंग ओनली फॉर क्या होगा? एसी मशीन। क्या होगा? एसी मशीन के लिए की जाती है। इसमें सभी कॉइल के सिरे स्वतंत्र रूप से रखे जाते हैं। इसमें तो जोड़ दिया जा रहा था, प्लस की जा रही थी ना, लेकिन इसमें क्या होगा? एसी के लिए है। क्या? एसी के लिए। ये सेकंड पार्ट में काट दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक कॉइल का वाइंडिंग कर रहे हैं, एक सिरा है, ये दूसरा सिरा है, ये तीसरा सिरा है। देखिए किसी का भी एक भी वाइंडिंग जुड़ा हुआ नहीं एक दूसरे से, लेकिन इसमें क्या था? यहाँ पर जोड़ दे रहे थे हम, फिर यहाँ पर जोड़ रहे थे, लेकिन क्या एसी में हम जोड़े हैं? बिल्कुल भी नहीं जोड़े हैं, क्योंकि वो ओपन है। ओपन मतलब स्वतंत्र होता ही है, हमको किसी के बंधन में नहीं रहना है। क्या होगा? जब भी अगर इसमें जोड़ेंगे तो हर एक टर्मिनल से एक एक कॉइल अलग निकालेंगे हम और उसे स्टेटर के मेन पार्ट्स पर जोड़ेंगे। स्टेटर के ऊपर जो टर्मिनल होता है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। उसमें क्या करेंगे? इसको हर एक कॉइल को जोड़ देंगे। अतः यहाँ से हमें जहाँ पर लोड देना है वहाँ पर हम दे सकते हैं। एसी मोटर में इसको हम रख कर देते हैं।
अब है कि वाइंडिंग सामग्री कितने तरह के होते हैं, यानी कि वाइंडिंग मटेरियल। तो वाइंडिंग मटेरियल्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन मुख्यतः 3 भाग में बांटे गए हैं। कितने भाग में वर्गीकृत किए गए? 3 टाइप्स में, 3 प्रकार में ही बांटे गए हैं। पहला आता है चालक सामग्री, वैसा सामग्री जिससे करंट फॉलो हो या करंट फॉलो करने में मदद करे, यानी कि कंडक्टर। वैसा कंडक्टर जिसके द्वारा सप्लाई जाए और उससे सप्लाई ले सके, वैसे कंडक्टर को ही चालक कहा जाता है। दूसरा है अचालक सामग्री, ऐसा इक्विपमेंट, ऐसा औजार जो हमें झटकों से बचा सके, इंट्यूकेशन कर सके। जैसे कि हम यहाँ पर स्विच दे दिए हैं और वो ओपन है, ऐसे ही 2 पिन को हम टांगे हुए हैं, तो क्या होगा, वो जहाँ पर टच करना चाहेंगे वहाँ पर हमको करंट लग जाएगा। तो क्या होगा, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिसे हम उसे कनेक्ट करके हम सुरक्षा के जरिए बच सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बेकेलाइट हो गया। क्या हो गया, बेकेलाइट। स्विच किससे बना होता है, बेकेलाइट का बना होता है। वो क्या करता है, वो हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हम सपोज स्विच बंद करने गए और वो अचालक नहीं है बल्कि चालक है, तो क्या होगा, चिपके हुए रह जाएंगे, झटका लगेगा, हो सकता है मेरी जान भी चली जाए। दूसरा क्या होता है, सोल्डर या फ्लक्स, यानी कि जो चालक अगर मान लें कि जिससे ब्रेक हो जाए तो आप उसे सोल्डरिंग कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम जानेंगे कि अब वाइंडिंग प्रक्रिया में जो तार हम यूज करेंगे वो कौन कौन से तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। अब हम इसको रद्द कर देते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, जानेंगे कि वाइंडिंग जो करेंगे वो कितने स्टैंडर्ड वायर गज का होना चाहिए, उसका माप क्या होना चाहिए, कितना एम का होना चाहिए, उसका लेंथ कितना होना चाहिए, कितनी कोण का होना चाहिए, ये सभी के बारे में हम विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसे जानकारी में रखिएगा और बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़िएगा। हम क्या पढ़ेगा, चालक सामग्री।
तो कितने तरह के होते हैं? बहुत टाइप होते हैं, लेकिन पहले स्कीम के बारे में जानेंगे। पहला क्या है कि इनामेल तांबे का तार, क्या जो कि कवर्ड होगा, सिंगल पोल या डबल पोल का होगा, उसे क्या कहते हैं? इनामेल तांबे का तार। फिर दूसरा का सुपर इनामेल तांबे का तार, यानी कि जो 7 या 8 पोल का होगा वो क्या है? सिंगल सुपर इनामेल तांबे का तार। फिर सिंगल कॉटन कवर्ड तार, वैसा तार जिसके ऊपर क्या होगा? कॉटन दिया हुआ रहेगा, और तब फिर उसके बाद क्या होगा? पीवीसी दिया हुआ रहेगा। यानी कि ये क्या हो गया? सिंगल कॉटन कवर्ड तांबे का तार। ये तीनों के बारे में भी जानकारी लिए, आगे हम सभी तारों के बारे में विस्तृत रूप से अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं। इस तरह के बारे में पढ़ लिए। अब डबल कॉटन कवर्ड तांबे का तार क्या है? डबल कॉटन कवर्ड तांबे का तार क्या है? डबल कॉटन कवर्ड तांबे का तार। अब पांचवा देखेंगे। सिंगल सिल कवर्ड छठा है डबल सिल कवर्ड तांबे का तार। डबल सिल कवर्ड तांबे का तार। एक और है पीवीसी कवर्ड तांबे का तार। सातवां क्या है? पीवीसी, डायरेक्ट इसको कहिए पीवीसी, पीवीसी कवर्ड तांबे का तार। आठवां है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, पत्ती आकार के चालक। क्या है? पत्ती आकार का चालक। पत्ती आकार का पहला क्या देखें? इनामेल तांबे का तार, यानी कि जो सिंगल पोल होगा और उसके ऊपर क्या होगा? एक मोटे लोहे का वो ऊपर से कवर किया हुआ रहेगा। सुपर इनामेल तांबे का तार, जिसका क्या है? सिंगल कॉटन, यानी जो कॉटन यानी कपड़े से जिसके ऊपर कवर किया हुआ रहेगा, उसके बाद फिर पीवीसी की रहेगी। फिर डबल कॉटन कवर्ड तांबे का तार, सिंगल सिल्क कवर तांबे का तार, फिर क्या? डबल सिल्क तांबे का तार, पीवीसी कवर्ड तांबे का तार और पत्ती का आकार का चालक। अब हम सभी का विस्तार रूप से अगले टॉपिक में हम जानकारी लेंगे। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। अब हम अगले टॉपिक में विस्तार पूर्वक सभी तारों के बारे में जानकारी लेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट।